ईवल जो है ना वो बाहर खदेड़ा जाएगा यीशु मसीह के नाम से, वो टिक नहीं पाएगा इस देश में। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कितना इम्पोर्टेंट है राइचस व्यक्ति की तरह वॉक करना। आप लोगों को प्रभु ने राइचस तो ठहरा दिया है कि आप लोग राइचस हो, आप लोग राइचस ठहर गए हो यीशु मसीह के नाम से, पर राइचस की तरह वॉक भी आपको करना है। अगर प्रभु ने आज आपको राइचस ठहरा दिया कि भैया तू धर्मी है और आप बाहर जाके चोरी कर रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है आप बच जाओगे? ये बाइबल में लिखा है कि मैं राइचस हूँ, आप मुझे कैसे पकड़ रहे हो? आप मेरे पे दोष कैसे लगा रहे हो? भैया तेरी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, तो आपको जेल में उठा के फेंक देंगे। तो राइचस आप स्पिरिट में तो हो ही, प्रभु ने आपको एकदम परफेक्ट ठहरा दिया है। जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड आपको देखता है तो एकदम परफेक्ट देखता है, मगर आपको एक राइचस व्यक्ति की तरह वॉक भी करना है। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा जितनी भी आशीषें हैं आत्मिक, वो आत्मिक जहां में, सारी आशीषें मैंने तुझे दे दी हैं, मगर वो आत्मिक जहां में, मगर उसको आत्मिक जहां से फिजिकल रेल में लाने के लिए आपको फिजिकली कुछ करना पड़ेगा। मेरे को प्रभु ने एक सीक्रेट बताया। यहाँ कौन कौन यीशु मसीह जैसा बनना चाहता है ना? सब बनना चाहते हैं। यीशु मसीह, अगर हम यीशु मसीह की फुल मैनिफेस्टेशन में, मतलब फुली जैसे वो अर्थ पे वॉक करता था वैसे ही अगर हमें चलना है, तो पता है 2 सीक्रेट है उसके। फर्स्ट है लिविंग थ्रू द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा चलाए चलना। फर्स्ट ही हो गया। सेकंड हो गया लिविंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन के द्वारा चलाए चलना। ये 2 चीजें हैं जो आपको ऐसा बना देगी कि लोग आपको देख ही नहीं पाएंगे, वो प्रभु यीशु को देखेंगे। आप फुल मैनिफेस्टेशन में चलोगे जब आप ये 2 चीजें करोगे। हालेलुया। आत्मा में भी चलना है और वचन के अनुसार भी चलना है। कई लोग आत्मा में ही चलते रहते हैं पूरे टाइम, इसलिए उनको पूरे टाइम विजन ही आते रहते हैं, पूरे टाइम वो प्रोफेसी करते रहते हैं, पूरे टाइम वो यही चीजों में लगे रहते हैं, और फिर उनकी खुद की जीवन तो चेंज होता नहीं, वो दूसरों को टीच कर रहे होते हैं। कई लोग ऐसे चर्च, कई पहले मिनिस्ट्री में कई लोग ऐसे आते थे, वो क्या करते थे, वो दूसरों के लिए प्रोफेसी दे रहे होते थे, मगर खुद का जीवन खराब होता था। पूरे टाइम दूसरों को प्रोफेसी दे रहे हो चर्च में आके। समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि वो खुद वचन से परिपूर्ण नहीं है। हालेलुया। तो सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि आपको वचन के अनुसार भी चलना है। आमीन, हालेलुया। इतना डल क्यों लग रहे हो आज आप लोग? डल लग रहे हैं आज बहुत मेरे को लोग। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप लोग अलाइव हैं? आमीन। ओके, एक वर्स मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 6। इसमें लिखा है, ब्लेसिंग्स क्राउन द हेड ऑफ द राइचस बट वायलेंस ओवरवेल्म्स द माउथ ऑफ द विकेड। हिंदी में लगाओ, धर्मी के सर पर क्या होता है? आशीर्वाद होता है, आशीष होती है ना? किसके सर पे होती है? किसके सर पे होती है? धर्मी मनुष्य के सर पर आशीष रहती है, वो उसके क्राउन की तरह। इंग्लिश में लिखा है कि धर्मी जन के ऊपर जो क्राउन है ना, वो आशीष से भरा हुआ है। तो जब एक धर्मी जन के ऊपर आशीष होती है ना, तो वो उसके लिए क्राउन होता है। तो प्रभु कहता है कि अगर धर्मी जन के पास आशीषें नहीं है ना, तो वो अपना क्राउन को मिस कर रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है, परंतु दुष्टों का मुंह उपद्रव ढांप लेता है, मतलब वायलेंस से भर जाता है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका मुंह हमेशा वायलेंस से भरा रहता है, क्योंकि उनकी हालत ऐसी हो जाती है। मगर जो धर्मी लोग होते हैं, जो सच्चाई के साथ वॉक करते हैं, उन लोगों का जीवन ब्लेसिंग से फिल्ड होता है, बाइबल बता रही है। और जो दुष्ट लोग होते हैं, जो विकेड लोग होते हैं, उनका मुंह हमेशा वायलेंस से भरा रहता है, कि उल्टी बातें कर रहे हैं,
अजीब मारने पीटने की बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत खुद की ऐसी है। जो अंदर है वही बाहर निकल रहा है, मगर जो राइचस है उसके मुंह से ब्लेसिंग निकलती है, क्योंकि वो उसके अंदर ब्लेसिंग ही है। हालेलुया, आमीन। नेक्स्ट आयत निकालेंगे प्रोवर्ब्स 11:8, नीति वचन 11:8। अब मैं आपको ये फर्क बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि राइचस व्यक्ति में और एक विकेड व्यक्ति में क्या अंतर है ना। एक ईवल इंसान है जो बिल्कुल ही मतलब शैतान की ओर है, जिसने अब परमेश्वर से मुंह अपना घुमा लिया है, और एक जो परमेश्वर के संग रहता है, उसमें क्या अंतर है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 8। डाला है आपने? नहीं डाला, इट्स ओके, मैं पढ़ देता हूँ। सो इसमें लिखा है नीति वचन 11:8 में, आप लोग बाइबल लाए, अच्छा अगर आपने। धर्मी संकट से बचाया जाता है और दुष्ट उसके स्थान पर आ जाता है। मतलब इसमें बाइबल बता रही है कि जो धर्मी जन है, अगर वो संकट में पड़ेगा तो भी वो उससे बचाया जाएगा। मतलब जो धर्मी जन है, जो सच्चाई के साथ चलता है, वो संकट में पड़ भी जाए तो प्रभु से निकाल लेगा संकट से। बोलो, मैं धर्मी जन हूं, प्रभु मुझे संकटों से बाहर निकालता है। आमीन। आप लोग धर्मी हैं, प्रभु अगर आप संकट में पड़ोगे भी तो प्रभु आपको बाहर निकाल लेगा। मगर ईवल लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, जो विकेड लोग हैं, ठीक है, जो बुरे लोग हैं, जेन्युइनली बुरे हैं, जो परमेश्वर की ओर नहीं देखते, जो विकेड लोग हैं, उनके साथ पता क्या होता है। आप जिस प्रॉब्लम में पड़े होगे ना, प्रभु आपकी प्रॉब्लम उठा के उसके जीवन में डाल देगा। आमीन। यही लिखा है बाइबल में। आपको इंग्लिश वाली वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो वो और अच्छे तरीके से लिखा है। The righteous person is rescued from trouble and it falls on the wicked instead. मतलब आप किसी प्रॉब्लम में होगे ना, प्रभु आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल के आपकी प्रॉब्लम विकेट पर्सन को दे देगा, ले ये भी झेल तू। आमीन, हालेलुया। क्योंकि किसी को तो झेलना पड़ेगा। आमीन। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सिधाई के रास्ते पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग पता क्या करते हैं, ऑफिस में होता है, ये ऑफिस में होता है, मैं रहा हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि कोई बंदा सिधाई से चल रहा है ना, उसको फंसा देते हैं, सारे ग्रुप मिलके उसे फंसा देता है कि ये ऐसा बंदा है। फिर पता है थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब उसकी रिपोर्ट निकाली जाती है तो वो सिधाई में चल रहा होता है, और बाकियों की रिपोर्ट निकाली जाती है तो वो सिधाई से नहीं चले थे, तो उनको पकड़ लिया जाता है। फिर आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब प्रभु कह रहा है कि जो सिधाई से एक पर्सन चलता है, जो ट्रुथ में चलता है, जो ऑनेस्टी में चलता है, जो फेथफुलनेस में चलता है, वो बचाया जाएगा। अगर वो ट्रबल में आए भी तो भी प्रभु से निकाल लेगा। मगर जो ऐसा व्यक्ति है जो विकेड है, जिसके अंदर ही शैतान है, जो ईवल है जेन्युइनली, प्रभु कह रहा है जो राइचस व्यक्ति है उसकी प्रॉब्लम उठा के भी तुझे दे दूंगा मैं, ये भी झेल। आमीन, हालेलुया। क्या हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं? तालियां बजा सकते हैं? मैं कुछ एक पॉइंट आपको बताना मांग रहा हूं आज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि आप अगर राइचस व्यक्ति हैं तो आप राइचस व्यक्ति की तरह वॉक भी करें। आमीन। आपको चलना पड़ेगा। क्या होता है, कई लोग मसीह में तो आ जाते हैं पर उनकी जुबान मसीह में नहीं आ पाती। मसीह में आ चुके हैं, नया जन्म पा लिया है, मगर हरकतें पुरानी वाली है सारी, अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ लाइफ में। पता है क्या है, प्रभु आपको चेंज करना चाहता है, मगर आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा पहले, कि प्रभु मेरे को तू चेंज कर, मुझे तू बदल, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन को तू बदल, मैं तेरे समान बनूं, मैं तेरे जैसा बनूं, है ना। तो मैंने आपको समझाया आज कि जैसे अगर आपको फुल मैनिफेस्टेशन में यीशु मसीह के चलना है तो उसके वचनों के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, उसके स्पिरिट के द्वारा आपको चलना पड़ेगा। आमीन। तो आपको आत्मा भी चाहिए और वचन भी चाहिए। बोलो मेरे साथ, आत्मा भी चाहिए, वचन भी चाहिए। आत्मा भी चाहिए,
वचन भी चाहिए। तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भी चलना है और आपको वचन के द्वारा भी चलना है।